बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बहुत ही टेस्टी दो शरबत हम बनाएंगे, केरी का शरबत और साथ ही साथ पुदीने का शरबत। लेकिन इसको मीठा करने के लिए ना तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, ना स्टीविया, ना गुड़, ना खजूर। तो इसे मीठा किस तरह करेंगे और हेल्दी बनाएंगे, इसमें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक भी ना ऐड की जाए और ये हेल्दी भी बने। टेस्टी तो ये दोनों शरबत हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैदे की गर्मी को तो ये ख़त्म करते ही हैं, साथ ही साथ फेस की एक्नी को ये ख़त्म कर देते हैं और आपकी स्किन जो है चंद दिन में ही बहुत ही निखरी निखरी सी नज़र आती है। जो भी आपको देखेगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप फेस पे क्या लगा रहे हैं। तो चलें आज की पहली रेसिपी देखते हैं, जो कि पुदीने के शरबत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इफ्तार स्पेशल पुदीने का शरबत। आप इसे हेल्दी मिंट मार्गरीटा भी कह सकते हैं। इसका एक गिलास इंशाल्लाह सब खाया पिया हजम कर देगा। आपकी तबीयत बिल्कुल ऐसी हल्की फुल्की हो जाएगी जैसे आपने कुछ खाया ही ना हो। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो 2 चम्मच किशमिश को हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है, वो इस तरह से फूल जाएगी। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे भिगोएंगे। मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं तो जाहिर है मिंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो पुदीने की यहाँ पे मैंने 2 से 3 डंडियाँ ली हैं। ये घर में ही मैंने गमले में उगाया हुआ है, बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ्रेशनेस आप चेक कर सकते हैं। जितना फ्रेश पुदीना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा शरबत में। तो यहाँ पे किशमिश मैंने ब्लेंडर जग में ऐड कर दी है, पानी भी आपने इसके साथ ही ऐड करना है। पुदीने के पत्ते रिमूव कर लिए हैं, इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। डंडियाँ आपने ऐड नहीं करनी है, उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश पुदीना लेना है और डंडियों के बगैर ही इसे आपने ऐड करना है। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरे का पाउडर लिया है और इतना ही मैंने नमक ऐड किया है इसमें। इन तमाम अज्जा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसे शेक करेंगे। आप चाहें तो आइस क्यूब्स जग में भी ऐड करके इसे शेक कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने इसे ठंडा करने के लिए बर्फ़ का कटोरा लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। आप चाहें तो इसे छाने बगैर भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जस्ट इसमें एक और ऐसा इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा पानी मैंने जग में ऐड करके इसे मजीद खंगाल लिया है। यहाँ पे मेरे पास इस साइज़ की लीमू है, ये 2 अदद मैंने ली हैं। इसका हम जूस ऐड करेंगे। इसमें जो भी अज्जा हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे हाजमे के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए ये ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने किशमिश को स्किप कर देना है। इसकी जगह पे आप स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा हाजमा दुरुस्त होगा बल्कि एक्नी के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं आजकल की बच्चियों में वो तमाम हल हो जाएंगे अगर आप रेगुलर इसका एक गिलास खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। 1 महीना इस्तेमाल करें और उसके बाद देखें, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अच्छा, इसे मीठा करने के लिए आप किशमिश की बजाय खजूर भी ऐड कर सकते हैं। उसे भी आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है और उसके बाद आपने इसे शेक करके इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इसे ठंडा करेंगे। आजकल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसे ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इफ्तार में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ठंडा इसे करें भी मत, क्योंकि ठंडा मशरूब जो होता है इफ्तार के फ़ौरन बाद हेल्दी नहीं होता है हमारे लिए। बहुत ही हेल्दी इफ्तार स्पेशल ड्रिंक्स मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। नबीज़ की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा सरदाई को आपने घोटे बगैर ही किस ट्रिक के साथ ब्लेंडर जग में रेडी करना है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसमें कोई भी व्हाइट सोडा ऐड कर देंगे तो इसकी सारी अफादियत खत्म हो जाएगी। हमेशा सिर्फ जायके को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि सेहत को भी देखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आपने देखा गमले में ही मैंने पुदीना ग्रो किया हुआ है। जब भी जरूरत होती है मुझे, मैं यहीं से तोड़ के इस्तेमाल करती हूँ इसे। कमेंट बॉक्स में आपका भेजा हुआ छोटा सा हार्ट मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। हो सके तो अपना सिटी भी जरूर मेंशन किया करें कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी केरी का शरबत, जिसे कच्चे आम का पन्ना भी कहा जाता है। केरी में अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा छुपा रखी है। इसे विटामिन सी का भरपूर खजाना माना जाता है। लू या गर्मी के असरात को ज़ायल करने के लिए ये शरबत बहुत मुफीद माना जाता है। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे कच्चे आम को मैंने तवे पे रख दिया है, तरतीब से रखा है, ऊपर नीचे आपने नहीं रखना है। चूल्हे की आंच को हम इंतहाई स्लो करेंगे, ऐसे कि जैसे चावलों को हम दम पे लगाते हैं। उसके बाद इसको हमने कवर कर देना है और आपने ऐसा कोई शीशे का ढक्कन या लोहे का ढक्कन लेना है जिसके साइडों से इसकी स्टीम ना निकलने पाए। तवे पर हमने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, नॉन स्टिक का तवा ये नहीं है, आप देख सकते हैं आम लोहे का ही तवा है।
10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कच्चे आम का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। ये अब सब्ज़ नहीं रहे हैं, हल्के ब्राउनिश की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। आपको लगेगा कि ये नीचे से जल चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जस्ट इनका छिलका ही हल्का सा ब्राउन या ब्लैकिश की तरफ आएगा। इसका जो अंदर का पल्प है ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक होगा। तो इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं तमाम कच्चे मैंगोज़ पे हल्का हल्का सा कलर आ चुका है। अब इनकी साइड चेंज करने के बाद भी इसे हम दोबारा कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको दोबारा पकाएंगे। आँच आपने इंतहाई आहिस्ता रखनी है, ऐसे जैसे हम चावलों को दम पे लगाते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसे तवे पे ही ठंडा होने दिया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये कलर पकड़ चुके हैं और मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। ये जले हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। इनके अंदर हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा जो कि शरबत में बहुत अच्छा लगता है। ये शरबत उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि अक्सर कब्ज़ की शिकायत करते हैं। इसके अलावा गर्मी के असर को ज़ायल करने में ये शरबत बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब ये मुकम्मल तौर पे ठंडे हो चुके हैं। इसका छिलका हम आसानी के साथ हाथ से ही रिमूव कर देंगे। कच्चा आम जितना बड़े साइज़ का होगा उतना ही इसका पल्प ज़्यादा होगा। मेरे पास क्योंकि छोटे साइज़ के कच्चे मैंगोज़ थे इसलिए इसका पल्प भी कम निकलेगा, लेकिन कम या ज़्यादा जो भी पल्प है इसका हम ज़ाया नहीं करेंगे। गुठली से अच्छी तरह से इसका पल्प छुरी के साथ हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो तकरीबन आधा किलो कच्चे मैंगोज़ का पल्प तकरीबन आधा कप निकला है मेरे पास। इसे हम ऐड करेंगे शेकर जग में। ये जूस इतना टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1/4 चम्मच इसमें काला नमक ऐड करेंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी की ऐड की हैं। आप चाहें तो इसमें शहद या स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। इसके पल्प को आप आइस क्यूब्स वाली ट्रे में जमा सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं मैंने इसे मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से शेक करने के बाद बाकी पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो तकरीबन आधा कप पल्प था मेरे पास, उसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है और इसमें 3 से 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही पल्प भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको लगे कि इसमें रेशा ज़्यादा है तो इसे छान के सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ना ये सिर्फ देखने में ही टेस्टी लग रहा है बल्कि पीने में भी बहुत टेस्टी है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मैंगो की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।